अस्सलाम वालेकुम मर्शिया, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और मुझे बहुत खुशी है कि आप रंग फिल्म फेस्टिवल के लिए अपनी ज़िंदगी में से ये कीमती वक्त निकाल के हमारे पास आई हैं। और अच्छी खासी आप शिकागो में रह रही थी, यहाँ पे आप जैसे ही बारिश, ह्यूस्टन ने आपको बारिश ही बारिश दी है और फ्रिजी ह्यूमिडिटी दी है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और इट्स ऑनेस्टली माय प्लेजर। बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों के दरमियान में आने का, आप लोगों की एनर्जी, it's been amazing, phenomenal. It's helping us to get through this the weather that we might have brought in from Chicago. So my apologies for that. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो अर्शिया, यहाँ से शुरू करते हैं। बहुत साल हो गए आपको अमेरिका में रहते हुए, तो ये बताइए कि सुबह जब उठती हैं तो चाय की तलब होती है या कॉफ़ी से काम चल जाता है? चाय चाय। but green tea. ओह, ग्रीन टी। ओह, अदरक के साथ। अच्छा, तो थोड़ा सा आप हेल्थ की तरफ ज़्यादा चली हेल्थ गई की हैं। तरफ ज़्यादा है because I grew up in Hong Kong, which many people don't know about me. Wow, well, you're the second person or second Pakistani that I know who grew up in Hong Kong. Yes. Wonderful. You're all very nice people. I'm sure that person must also be very nice. Very nice, very nice. So yes, उसकी वजह से काफी सारी हमारी डाइट में, जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीजें Chinese influence आ गया है। Hong Kong influence, जबरदस्त, Pan Asian, जबरदस्त। Asian influence आ गया। Yeah, oh wow, what a piece of information. Good. अच्छा, तो ये बताइए कि सिर्फ वो चाय में ही आया है या खानों में भी आ गया खानों है? में भी बहुत, है। बिल्कुल। और वो चीज़ हमने अपने बच्चों में भी इंट्रोड्यूस की है। दे आर ऑल्सो फूडीज। अपने हस्बैंड में भी इंट्रोड्यूस की है, वो भी बहुत बड़े फूडी हैं। सो वी लाइक दिस फ्यूजन। तो फिर मेरे दूसरे सवाल का तो कोई सेंस नहीं बना, पर फिर भी पूछ लेता हूँ। पूछिए। तो लंच का जब टाइम होता है तो जो कुछ मिले उस पे काम चल जाता है या यू एक्टिवली लुक फॉर अ देसी ऑप्शन? नहीं, काम हो जाता है। काम हो जाता है। इट डजंट नीड टू बी अ देसी। पेट भर जाता है। पेट भर जाता है, बिल्कुल। रात का खाना सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसमें होता है कि भाई आप पूछ लें कि भाई किसको क्या चाहिए, किस तरह से बनाना है, बट लंच इज यूजुअली सिंपल, जो भी है। वंडरफुल। तो वेल, आपने ये जो एक सरप्राइजिंग फैक्ट आप बीच में ले आई, तो मेरा ये 4 सवाल का सर्वे बिल्कुल ही ठप हो गया है, ठीक है ना? तो लेकिन उसमें आप जीत गई हैं, ठीक है। आपको हम क्या कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? पाकिस्तानी अमेरिकन चाइनीज कैटेगरी में डालें या? नहीं, आप पाकिस्तानी अमेरिकन में ही डालें। अच्छा, because विद अ हिंट ऑफ। yes, बिल्कुल, with a hint of touch of Hong Kong, Touch of Hong Kong. a little bit of Yeah. Singapore, a little bit of There you go. Bangkok, and a little bit of all these other countries, China, that I also grew up in. So it's been a whirlwind of an experience. My dad. It was because of him that we got to move around and saw so many wonderful places, and it actually made our Pakistani identity very strong. Right. ठीक है ना, हम लोग रहे तो बाहर, लेकिन समर में अपना विंटर के आना जाना, हमेशा आना जाना रहता था। We were very close to our family, our roots. So so yes, I do embrace my Pakistani American heritage very fondly. ज़बरदस्त। तो अच्छा, थोड़ा सा हमारी ऑडियंसेस को अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आपने विमेन एम्पावरमेंट के लिए और विमेन सोशल इश्यूज़ को हाईलाइट करने के लिए आप एक फाउंडेशन का भी हिस्सा हैं, और बहुत ज़्यादा आपका काम वहाँ पे भी है। आई थिंक ज़्यादातर काम आपका वहीं पर ही है। तो उसके बारे में हमारी ऑडियंसेस को बताइए, शायद उनको ना पता हो जो कुछ आप वहाँ शिकागो में कर रही हैं, ज़रूर बताइए। बिल्कुल। तो मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की है बाय द नेम ऑफ एम्पावरिंग वुमेन, NFP, एंड we work with the survivors of gender-based violence, and we work in marginalized communities of Chicago. ठीक है, तो obviously majority of our work is with survivors, but we also go into these communities and see where the need might lie. And what we noticed is that there was a shortage of certain services that the government was not able to provide. So हमने एक skills development program start किया, where you empower individuals with skills such as basic computer skills, जो बहुत ज़रूरी हैं, teaching ESL, because we were in immigrant communities, South Asian immigrant communities, African, West African immigrant communities, और recently यहाँ पे भी, जैसे आपको पता है, बहुत सारे refugees
भी आ गए हैं हमारे शिकागो के इलाके में. You know, Chicago is a state that does you know, adopt immigrants and is a favorable state for that. So we noticed that there were certain areas that were lacking to empower these individuals with skill sets. They didn't come with any education. They didn't come with any skills. So why not teach them how to fish so they can fish and fend for Absolutely. themselves? Yeah, तो हमने yeah. कंप्यूटर स्किल्स प्रोग्राम स्टार्ट किए. हमने सिलाई की, जैसे पाकिस्तान में आप सुनते हैं कि भाई औरतों को सिलाई हाँ, कोई स्किल सेट होना स्किल चाहिए. सेट होना चाहिए. And we partnered with this designer who makes these high-end designer scarves, and she was doing her finishing of the scarves in India and China. और जब कोविड हिट हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई अब हम कहाँ से कहाँ लेके से आए? लें? Right. Why not, you know, go towards people who are in the United States, in the Chicago area? So she approached me. Somebody connected us. So she uses the women that we train through our programs, and she hand delivers these designer scarves to Wow. them, and they do the hand finishing or the machine finishing for it. And एक तरह से उनकी भी employment है. घर बैठे बैठे वो फैब्रिक आपके पास आ जाता है. घर बैठे बैठे आपने काम किया उसके ऊपर, बिल्कुल. और प्लस वही फैब्रिक फिर जाके दुकानों में दुकान में बिकता है. बहुत अच्छी बात. So it's all about economic Right. empowerment. You know, you empower them to become financially independent, get back on their feet, and of course we also provide other services like counseling and therapy sessions. We also have legal services that we do, you know, we work with our clients. So how long this organization has been in So we existence? started just before the start of COVID, so June of 2020. 2020. So Right. not before, but I would say right in the crux of Right. COVID, because we saw the need. At that time, there were so many calls that were coming in to domestic violence agencies, to the, you know, to the Illinois hotline, where people were in close proximity and on a day-to-day basis. They were having a challenging time. So us waqt, you know, I started this with a group of like-minded individuals, and here we are today, 5 years, and we've seen a growth in what started off with just counseling and helping individuals to now establishing a skills development program. Absolutely यार, बहुत जबरदस्त चीज़ है. नहीं, तो भी it's- आप आपसे मैं इसका वेबसाइट एड्रेस लूंगा और हम अपनी बिल्कुल, पॉडकास्ट में भी उसको फीचर बिल्कुल, करेंगे. So more It's EWNFP. EWNFP.org. Follow us on Twitter, Jabardast. follow us Absolutely. on Instagram, Yep, on yep. Facebook, so we are Yep. all there. वंडरफुल. तो अर्शिया, अब इस तरफ आते हैं कि आप रंग फिल्म फेस्टिवल में एक पैनल मॉडरेटर हैं आज, ठीक है ना? तो बट आई नो कि आपकी पब्लिक स्पीकिंग, आपके दूसरे इंगेजमेंट्स में, दूसरे इवेंट्स में आप एक क्या कहते हैं लीडिंग रोल में रही हैं. तो इससे पहले भी आपने कभी फिल्म फेस्टिवल में इस तरह से काम किया है या आपका पहला एक्सपीरियंस है? बिल्कुल, this is not my first experience. Not your first rodeo. Well, it's not Yeah. my first experience. I've been part of the Chicago South Asian Film Festival for the past 15 years. Yes. So जब वो start हुआ था शिकागो में, you know, I happened to be one of the first people, that first group that you know initiates this process, and उसको अब 15 साल माशाल्लाह हो गए हैं. And you know, I've been moderating for films, especially that come in that have to deal with the topic of gender-based violence or with mental illness. Right. So very interesting, you know, because it has grown. It's been 15 years, and there are certain social issues that a lot of film writers are talking about, and films are being made on. So it's a great opportunity for me to come in from Empowering Women NFP and to be able to see my perspective and see the perspective of the filmmakers and the producers and the actors, and you know, and have that dialogue Right. on those topics, which are very crucial, and have been continuing for God knows since mankind has been around. Absolutely. I think mental health के ऊपर in the last 10-20 years there's been more focus on it. अब तो I think mental health की अपनी film festivals होती हैं जहाँ पे वो वाली films दिखाई जाती हैं, and I think it's now coming center stage ताकि उसके ऊपर it's a mind and body, right? हम लोग बहुत ज़्यादा medical field में सिर्फ body के ऊपर focus करते हैं
माइंड के ऊपर इतना नहीं करते. And But it's absolutely okay. जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई, I'm seeing a therapist, Right, and right. it's no longer a taboo. a taboo. Yes. It's actually Yeah. good for you to be having a healthy state of mind and awareness, and like you said, taking care of your body and your mind makes you far better. I think a spiritual Absolutely. person too. कि भाई आप फिर सोचते हैं कि भाई अगर मैंने कोई चीज़ करनी है या नहीं की है, किस वजह से मैं अपने दिमाग को भी खोलूं, अपने जिस्म का भी ख्याल रखूं, and in turn help create a more balanced Right. person and a society. वंडरफुल वंडरफुल. तो अर्शिया, शिकागो में फिल्म फेस्टिवल्स के साथ आप रही हैं, तो अब फेस्टिवल्स पे आते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कैसा लगा आपको ह्यूस्टन इस दफ़ा आके? आप आती जाती तो रहती हैं, हमें पता है, और ह्यूस्टन के बारे में ये बात मशहूर है कि हमारे पास बिग एप्पल नहीं है, लेडी लिबर्टी नहीं है, हॉलीवुड नहीं है, लेकिन हमारे पास हर किसी का कज़न है. ठीक है ना? बिल्कुल. तो हर किसी का रिश्तेदार रहता है ह्यूस्टन में. ठीक है, तो वी कैन प्राउडली बोस्ट ऑन दैट. तो इस दफ़ा आप फेस्टिवल में आई हैं, रंग फिल्म फेस्टिवल का इनॉग्रल ईयर है, तो उसके बारे में आप कुछ हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल. आपने बिल्कुल सही कहा. In fact, it was my cousin, Sarah Haider Alam, जी, who जी. introduced the two of us, and the cousin factor Right, right, is right. here in Houston. And the reason why, when we talked and when you said that this is going to be the first of a kind Pakistani American Film Festival, I jumped on that that opportunity because it's a great way for Pakistani Americans Right. to have our identity and our narrative and our stories told on a platform where we can be comfortable and where Right. we are highlighted. Absolutely. तो आप लोगों की ये जो एक तरह से एनर्जी है, आप लोगों का जज्बा है, आपकी पूरी टीम का जिस तरह से उन्होंने वेलकम किया है हमें यहाँ पे. Yesterday was amazing. Great set of films that you guys have picked out. The audience participation, the panel discussions, the Q&A sessions. Those is on par to any professional film festival that Thank you. I've been to. Thank So, you, thank you, thank you. Mubarak and kudos to you and the team. नहीं, आई थिंक थैंक यू फॉर दैट. और उसके साथ साथ ये भी हमारी एम्बिशन थी कि जो फिल्म मेकर्स हैं वो लोग एक दूसरे से मिलें, बिल्कुल. नए प्रोजेक्ट्स जन्म लें, कोलैबोरेशंस आगे बढ़ें. ठीक है ना? जिनसे आप सालों में कभी नहीं मिले थे, शायद इस फेस्टिवल पे मिल रहे हैं. राइट? बिल्कुल. तो आई थिंक उन सब चीज़ों का भी मुझे सुनने में आ रहा है पिछले एक आध दिन में कि काफ़ी लोगों ने एक दूसरे को जाना है, पहचाना है, मिलने का मौका मिला है. तो आपका अभी तक इस फेस्टिवल में कोई फेवरेट फिल्म रही है या क्या ख्याल है आपका? I was lucky enough to moderate a film in Chicago called In Flames. That was Yeah. your feature film Yeah. last night. Yeah, So I yeah. really thoroughly enjoyed that movie, getting to know the producer, getting to know the director, the writers, and even the actors. So, बहुत प्यारी film थी, बहुत अच्छी प्यारी film, film थी. बहुत अच्छी film. And then just now in the auditorium, I saw the film on Fatma Ali, Yeah. the chef. Yes. And that really brought tears to my eyes because my husband uses one of her recipes to make baya pulao. Right. And it was trotter pulao that she showed how to make, and it was in the New York Times in her obituary that came Right. out. And to see more of her in this film, Right. other than just what I saw on Top Chef or in that recipe that my husband fondly makes all the time. A beautiful film. A beautiful Yes, film. So बहुत absolutely. सारी बल्कि movies आप लोगों ने जो choose किए हैं, बहुत सोच समझ के, और and again, we are social animals. Right. We need to Right. connect with each other. We need to support each other so we can grow and we can thrive. And again, going back to that Pakistani American identity, Right. we are powerful together. Absolutely. We have so much talent. So much. Right? And and I look at myself. I mean, I'm not part of that film industry. I'm on the other side of the screen watching these beautiful stories being told. So So- I love it even more. तो then let me ask you this. तो कभी दिल नहीं चाहा कैमरे के सामने आने का?
वो ख्वाहिश जो थी ना, हाँ, वो हमारी अम्मी ने दबा दी थी, अच्छा ठीक है? Seriously, so this is a story. I'm going to take you back to Hong Kong when I was Sure. maybe 13 or 14 Sure. years old, ठीक है? वहाँ पे हमारी अम्मी का बहुत अच्छा अब्बू का अच्छा सर्कल था. We had Indian friends, Pakistani friends, and one of our Indian friends said कि भाई हमारी अम्मी से ना कि तुम अपनी बेटी को ना लेके आना हमारे घर पे, कुछ लोग आए हुए हैं इंडिया से, ठीक है? तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाते हैं. हम आ गए, ठीक है? तो वहाँ पे एक साहब थे कुर्ता पजामा में एंड सफ़ेद बाल, उन्होंने दाढ़ी एंड एवरीथिंग. तो कहती हैं इनसे मिले, ये मुजफ्फर अली हैं. So the person who made the film Umrao Janada, which Rekha acted in, right he was looking for that younger Rekha, and he said, Oh my "ये God. लड़की जो है ना, Arshia, I would like oh my god her to be in that film." So had my mother said yes, I might not have been here in the capacity of a moderator. I might have been here in that, Wow. in a lead role actor. Oh, wow. So yes, aside from that, nahi. अच्छा Yes. तो अब अगर कहीं मिल गई अपॉर्चुनिटी तो ओपन है Why not? है ना? Right? Why not, भाई? Why not? Why not? हाँ. It's एक छोटा सा रोल. Both my husband and I were in a movie. अच्छा. हाँ, बहुत छोटा सा. ओहो. It was like ये जो वॉइस ओवर्स होते हैं ना, हाँ, हाँ, हाँ. ठीक है? तो उन्होंने कहा कि हमारे हस्बैंड की उर्दू काफी अच्छी है, हमारा भी प्रोनाउंसिएशन ठीक ठाक ही है. Right. तो उन्होंने कहा कि भाई आप ये करेंगे. हाँ. तो मैंने कहा कि ठीक है, काफ़ी साल पुरानी बात है. तो yes, always open for opportunity. It was a role where Shabana Azmi was in that film. तो काफ़ी मतलब it was a Absolutely. great feeling. And 4 लाइनें जो हमने deliver करनी थी, it took us 8 hours to हाँ. get that line right. Oh yeah. I don't know if if No, I it's know. gonna take that long to I make know. a film. Yeah. कि भी महीनों लग जाते हैं, जो कि एक 4 liner took 8 hours. लग जाते It's Yeah, it was a learning experience. Absolutely. It was a absolutely. learning experience. नहीं चले, अब मुझे आपके बारे में बहुत कुछ पता चल गया है, तो फिर डेफिनेटली कोई ना कोई और चीज़ जो है चलती रहेगी. तो पर बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का और हमारी इस छोटी सी टीम को इज़्ज़त बख्शने का. और आई होप कि ये हमारी पहली और आखिरी पॉडकास्ट नहीं है. बिल्कुल. जैसे जैसे आप अपने करियर में बढ़ती जाएंगी तो और मज़ीद कन्वर्सेशंस होती जाएंगी, और अभी बहुत कुछ है बिल्कुल, बिल्कुल, जो हमने अभी बिल्कुल. इनकवर नहीं किया है. Yes, ठीक है ना? yes. तो आई थिंक अपनी ऑडियंसेस को भी थोड़ा सा तशना रखते हैं, बिल्कुल, उनको थोड़ा बिल्कुल. सा जो है वो तरसा के रखते हैं कि अभी there is more to There this. is definitely more to Arshia Hasnain. Absolutely. We can have more discussions. Oh, yes. More learnings will unfold. Absolutely. Well, thank you very much for coming, Arshia. It's my pleasure. So great to have you. और इंशाल्लाह हम इस सिलसिले को जारी सारी रखेंगे. Inshallah, inshallah. And best of luck. And I'm so proud of everything that you and your team have done in these past 2 days, and the whole process of coming Right. here. Your energy and आपका जज्बा जो है ना, it's unmatched. If we can bottle that energy, I think we'll make big bucks. I'm looking for that bottle too. Yeah. Thank you again. Thank you very much. Wonderful.